नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, नवरात्रि खत्म होने से पहले आज ही तुलसी माता के पौधे में डाल दीजिए यह एक चीज़, और फिर देखिए चमत्कार। ऐसी कृपा बनेगी, ऐसी कृपा बनेगी कि कुबेर का भंडार भर जाएगा, आपकी झोली भर जाएगी और आपकी ज़िंदगी में खुशियों की नई बहारें आएगी। क्योंकि ऐसा ज़बरदस्त फिर आपके जीवन में चमत्कार देखने को मिलेगा कि आप भी कहेंगे गुरुजी ने बेहतरीन उपाय बताया था। वीडियो में पूरी जानकारी आज हम आपको प्रदान करने वाले हैं। थोड़ा सा समय अवश्य निकालें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो सभी इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से जो भी लिखेगा, आज डंके की चोट पर कहते हैं उसका काम अवश्य बनेगा। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि नवरात्रि का पावन पर्व बहुत खास है। भारत यूँ तो त्योहारों का देश है, लेकिन नवरात्रि की बात कुछ अलग है। क्योंकि इन 9 दिनों में स्वयं देवी माँ हमारे आसपास होती है। हम साक्षात देवी माँ से जुड़े होते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं, और इन सभी में हमें आनंद भी खूब आता है। पर यहाँ पर भी 2 प्रकार के लोग होते हैं, उनकी जानकारी हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 2 प्रकार के लोग यहाँ पर कैसे होते हैं। एक तो वो होते हैं दोस्तों जो दिल से माता रानी की सेवा करते हैं, जिन्हें सदैव माता से जुड़े रहना पसंद रहता है, जो सदैव बस इसी ख्याल में रहते हैं कि आज शाम को माता के दरबार में जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। एक जो दिल से सच्चे भक्त होते हैं। अब हमें कुछ लोग ऐसे भी यहाँ देखने को मिलते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आप भी पाएंगे, आपके आसपास भी ऐसे लोग जरूर होंगे जो केवल और केवल अपनी दुकान, अपना मकान और अपना काम, इन्हीं में जुड़े रहते हैं। ऐसे भी लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। अब इनका कुछ कहा तो जा नहीं सकता, ना कुछ किया जा सकता है। ऐसे लोग केवल और केवल अपने पैसों से मतलब रखते हैं, इन्हें और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। बस इनका धन सार्थक हो जाए, इनका पैसा इनके पास आ जाए, इन्हें और दूसरी किसी चीज़ से मतलब नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। तो आपको पहले वाला बनना है, जो माता की दिल से भक्ति करता हो, जो माता की दिल से पूजा अर्चना करता हो। क्योंकि माता के साथ जुड़े रहेंगे तभी जीवन में बहुत कुछ पाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि जो इंसान माँ से जुड़ा हुआ है वही परमात्मा से जुड़ा हुआ है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा समय मैया की भक्ति के लिए आप ज़रूर निकालें, ये तो हमारा विशेष आग्रह आपसे हो गया। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात हम आपको एक ही बताना चाहेंगे दोस्तों, कि ज़िंदगी में परिस्थितियाँ बदलती रहती है, सुधरती रहती हैं। हमेशा भगवान पर भरोसा कायम रखें। आपको ऐसा लगता है भगवान तो मेरी सुन ही नहीं रहा, मैं ये क्यों करूँ, मैं वो क्यों करूँ, लेकिन वो सबकी सुनता है। लेकिन ये बात भी सही है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, लेकिन कोसने से या कुछ इस तरह से रोने से कुछ नहीं होने वाला। होगा आपके मेहनत करने से। आप अगर भगवान पर सच्चे मन से आस्था रखते हैं तो आपके काम तो यूं ही बन जाएंगे, चिंता बिल्कुल भी मत करिए। साथ ही साथ दोस्तों, लाभ की प्रबल संभावनाएं यहाँ पर नज़र आ रही है, लेकिन तुलसी के पौधे में आपको एक चीज़ डालनी होगी जिसके बारे में आगे हम बताने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनना होगा। हम गारंटी के साथ लिख कर देते हैं कि आपके भी भाग्य चमक जाएंगे, आपके भाग्य के सितारे भी बुलंद हो जाएंगे। बस ये काम आप करके देखिए, बस ये थोड़ा सा अपने जीवन में बदलाव आप करके देखिए, फिर आप खुद पाएंगे कि लाभ किसे कहते हैं। देखिए, तुलसी का पौधा आप देखते ही होंगे, भारत के हर घर में पाया ही जाता है। हम सभी देखते हैं, हमारे आसपास तुलसी के पौधे होते हैं। और वो भारतीय क्या जिसके घर में तुलसी का पौधा ना हो। अब घर में तुलसी का पौधा है और नवरात्रि खत्म होने से पहले उसमें एक चीज़ डाल देनी है, तो इसमें क्या बड़ी बात हो जाएगी। आप भी ये काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो ज़रूर करिएगा। अब दोस्तों, करना आपको क्या है
वो सबसे बड़ी जानने वाली बात है, वो सबसे बड़ी देखने वाली बात है। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि दोस्तों, आपको दिशा निर्धारित करनी है अपने घर में जो तुलसी का पौधा है उसकी, कि आखिर वो किस दिशा में होना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि उन्हें दिशा का सही ज्ञान नहीं होता। अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा दक्षिण दिशा में रखा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चूक साबित हो सकती है, ये आपके लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। दक्षिण दिशा में कभी भी माता तुलसी का पौधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आप शुभ फल की अभिलाषा करेंगे और आपके हिस्से में दुख दर्द तकलीफ़ें आ जाएगी। अब दूसरा काम आप क्या करें दोस्तों, वो भी ध्यान से सुनिएगा। आपको रोज़ाना शाम के समय तुलसी माता के पौधे में देसी घी का दीपक भी लगाना है। ये काम भी आपको करना पड़ेगा। इससे भी आप लाभ कमाएंगे और ज़बरदस्त कमाएंगे, निसंदेह कमाएंगे, इस बात की भी गारंटी है। उसके बाद दोस्तों एक और काम आपको करना है कि आपको हो सके तो थोड़ा सा गन्ने का रस लेकर आना है नवरात्रि खत्म होने से पहले। बता दें कि गन्ने के रस का खूब प्रावधान है भैया नवरात्रि के इन 9 दिनों में। सबसे पहले आपको गन्ने का रस लाना है और 1 गिलास रस अपने हाथ में रखते हुए 5 बार अपना नाम और अपनी गोत्र बोलनी है। ध्यान दीजिएगा, नवरात्रि खत्म होने से पहले ये काम जो कर लेगा उसकी बिगड़ी बन जाएगी, गारंटी हम आपको देते, चिंता मत करिए। करना बस इतना है कि नवरात्रि खत्म होने से पहले गन्ने का 1 गिलास रस लाना है, अपने हाथों में रखना है, अपना नाम और गोत्र 5-5 बार बोलते हुए तुलसी माता के पौधे में चढ़ा देना है। लेकिन एक गलती जाने अनजाने में आपसे हो सकती है, और वो क्या है कि भूल कर भी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भूल कर भी आपको रविवार या 11 के दिन ये काम नहीं करना है, क्योंकि इस दिन माता तुलसी का व्रत होता है। आप ये काम करेंगे तो व्रत टूट जाएगा। इतना आप ध्यान रखें कि सच्चे मन से, सच्ची आस्था के साथ आप ये काम करें। माता अवश्य प्रसन्न होगी, माता की कृपा आपके ऊपर होगी, उनकी दया दृष्टि आपके ऊपर होगी। आप इतनी जीवन में तरक्की करेंगे, इतनी जीवन में तरक्की करेंगे कि आपने दोस्तों सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अब एक काम और आप सभी जातक कर सकते हैं। आप कहेंगे गुरुजी बताइए क्या आज्ञा है। तो आप सभी एक काम जरूर करें कि तुलसी माता के पौधे में ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने जा रहे हैं जो कोई और आपको बिल्कुल भी नहीं बताएगा। तुलसी माता के पौधे में एक शालिग्राम जरूर रखें। तुलसी माता की पूजा जब भी आप करें, साथ ही साथ में शालिग्राम भगवान की भी पूजा करें। बहुत अच्छा फल प्राप्त होता है, जातक की हर मनोकामना पूरी होती है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा कि तुलसी माता के पौधे में जल तो घर की स्त्रियां चढ़ाती ही चढ़ाती है। आपने देखा होगा ज़्यादातर घर की जो स्त्रियां होती है वही हमारी तुलसी माता के पौधे में जल चढ़ाती हैं। लेकिन जल चढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ में ही आप कोशिश करिए कि कच्चा दूध अगर हो सके और वो आप चढ़ाएं तो उसके फल और अच्छे आपको प्राप्त हो सकते हैं। उसका लाभ और कई गुना में आपको मिल सकता है, ये बात भी पक्की है। तो ये काम भी एक करके आपको देखना होगा। इस काम के नतीजे भी बहुत शानदार आने वाले हैं। इस काम के नतीजे भी यकीन मानिए दोस्तों बहुत बेहतरीन आने वाले हैं। और तुलसी माता के पौधे में कच्चा दूध आप चढ़ा रहे हैं तो ये भी कोशिश करिएगा रविवार और 11 के दिन न चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन माता का निर्जला व्रत होता है। निर्जला यानी जिसमें जल का एक बूंद भी नहीं पिया जाता। और आप जब जल चढ़ाएंगे तो फिर काम बिगड़ जाएगा दोस्तों, फिर आपकी ही गलती होगी ये। और आप इस गलती में बिल्कुल भी ना उलझें। ये हमारी विशेष आपसे आरजू है, ये विशेष हमारी आपसे तमन्ना है। और अगर आप इस बात का ध्यान रखते हैं तो फिर लाभ होगा ही होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इस बात की गारंटी हम आपको दे रहे हैं और देते ही रहेंगे। और आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य बड़ा प्यारा था, ज्ञानवर्धक ये वीडियो थी। आशा यही है कि बहुत कुछ समझा होगा आपने।
बहुत कुछ जाना होगा आपने। कोई भी नया काम शुरू करने का विचार आपके मन में आ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आप अपने जीवन साथी को कहीं घुमाने लेकर जा सकते हैं। इससे आपके बीच में नज़दीकियाँ तो बढ़ेगी ही, साथ ही जो गलतफहमियाँ हैं वो दूर हो जाएगी और रिश्तों में एक जुड़ाव का एहसास होगा। विदेशी व्यापार संबंधित सौदे के अंतिम रूप देने के लिए यात्रा शुरू हो सकती है और ये यात्रा लाभ प्रदान करने वाली होगी। लेकिन दोस्तों, आपका जो भागीदार है, जो भी आपका बिजनेस पार्टनर है, वो आपकी अशांति का कारण बनने वाला है। यानी उसकी कुछ हरकतें, उसकी कुछ लेन देन या उनकी सोच या उनका रवैया आपको अशांति दे सकता है, यानी आपको परेशान कर सकता है। क्योंकि पैसे दोनों के लगे हुए हैं तो आप ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन ज़िंदगी भर कॉम्प्रोमाइज़ करने से अच्छा है एक बार इस चीज़ का निपटारा कर लिया जाए। अगर पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो थोड़ा खतरा बन रहा है, सावधान रहिएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर हम उनके साथ पार्टनरशिप तोड़ते भी है तो हमारा नुकसान है और जोड़े रखते हैं तो मानसिक तनाव है। तो कोशिश करनी है सुलह हो जाए, चीज़ें क्लियर हो जाए, ये बात आप ध्यान रखिएगा। प्रेम विवाह का पूरा पूरा योग यहाँ पर बन रहा है। इसीलिए दोस्तों, आपको विवाह में कोई कमी नहीं रखनी है, यानी कि नाटक ज़्यादा नहीं करने हैं। अगर मुहूर्त है तो तुरंत अपना काम कर लेना है, क्योंकि बाद में स्थितियाँ बिगड़ भी सकती है, ख़ास तौर पर 29 जून के बाद में। इतना ध्यान रखिएगा। मानसिक रूप से प्रसन्नता काफ़ी हद तक बनी रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों, अपने भाई बहनों के साथ अच्छी जगह घूमने का प्लान आपका बन सकता है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में यहाँ पर वृद्धि होने वाली है। जो लोग विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाने की सोच रहे थे, उन्हें अच्छे कॉलेज में यहाँ पर दाखिला मिलने वाला है। संभावना पूरी पूरी है। रुपयों पैसों के लेन देन में बस आप सावधानी बरतिएगा, ये हम आपको बता चुके हैं। चाहे बात आपके साझेदार के साथ हो या आपकी निजी हो, लेन देन रुपये पैसों का कर रहे हैं तो खास सावधान रहना है। अब दोस्तों, चिकित्सा और व्यर्थ व्यय आपके बजट को असंतुलित कर देगा। देखिए, हम पैसा कमाते हैं और हम सोचते हैं कि अब सब कुछ सही रहेगा, अब सब कुछ व्यवस्थित रहेगा और इस पैसों को हम इस तरह से खर्च करेंगे। लेकिन अचानक से देखा स्वास्थ्य बिगड़ गया तो पैसा वहाँ लग गया। अचानक से देखा फालतू का खर्चा आ गया, पैसा वहाँ लग गया। तो ऐसा कुछ जीवन में हो जाता है दोस्तों। तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता नहीं पालनी है, क्योंकि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आगे वीडियो में सावधानियां हैं और अंत में रहेंगे 2 उपाय। तो थोड़ा सा समय निकाल कर आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें। सबसे पहली सावधानी है दोस्तों आपको अपनों से। हमारे घर में कुछ ऐसे दुश्मन छुपे बैठे हैं जो कभी नहीं चाहते कि हमारी तरक्की हो। अब जब उन्हें हम अपनी योजना के बारे में बताते हैं, अपनी सफलता के बारे में बताते हैं, तो वो मुंह पर तो मुस्कान ला रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर आग बबूला हो रहे हैं। ऐसे लोगों को अपनी सच्चाई बताना, अपनी योजना बताना या फिर हमने इतना पैसा कमाया, ये सब बताना, ये घटना मौत को न्योता देने के बराबर है। क्योंकि ये लोग हमें कहीं का नहीं छोड़ते, ये हमारे खिलाफ बाहर बातें करते हैं, अफवाहें उड़ा देते हैं। तो ऐसे आस्तीन के सांपों से आपको ज़रा बचकर रहना है, ज़रा। तो तुला राशि वालों, अगर दिल से वीडियो पसंद आई है तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जय माता दी आप क्यों नहीं लिख रहे हैं? अभी के अभी चैनल को हमारे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।